दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम मेघा है। मेरे पति की मौत एक एक्सीडेंट में हो गई थी। उसके बाद मैं घर पे अकेली रहती थी। 25 साल की उम्र में ही मैं विधवा हो गई थी। 25 साल की विधवा होते हुए भी मैंने अपने शरीर को काफ़ी मेंटेन किया था। एक दिन सुबह उठकर मैं रसोई में चाय बना रही थी कि हल्की बारिश होने लगी। मैंने चाय के साथ साथ गरमा-गरम पकौड़े भी तल लिए। इसके बाद तौलिया ली और बाथरूम में नहाने के बाद पहनने वाले अंदर के कपड़े रख दिए। चाय बनाने के बाद मैं खिड़की बंद कर दी और टेलीविज़न की आवाज़ तेज़ कर मैं डांस करने लगी और खुद को दीवार पे लगे बड़े आईने में देखने लगी। मैंने गुलाबी रंग की नाइटी पहनी हुई थी। मैं मस्ती में डांस कर रही थी। तभी दरवाजे की बेल बजी। मैंने टीवी की आवाज़ कम कर दी और एक दुपट्टा सिर पर रख लिया। मैंने दरवाज़ा खोल कर देखा, बाहर कुरियर वाला था। 22 साल का जवान लड़का। वह कहने लगा कुरियर है। फिर मुझे याद आया कि मैंने ऑनलाइन शॉपिंग से अपने लिए एक सूट बुक किया था। मैं बोली मेरा ही कुरियर है। लड़के ने दस्तखत करने के लिए मुझे पेन दिया। पेन देते समय उसके हाथ मेरी उंगलियों को छू गए। मैंने एक नज़र उसकी ओर देखा और दस्तखत कर दी। मैंने 1500 रुपये तो दिए तो लड़के ने 300 वापस कर दिया और बोला 300 डिस्काउंट चल रहा है। मैंने उस लड़के को ध्यान से देखा जिसने आज के बेईमानी के ज़माने में भी ईमानदारी से सच कह रहा था। रुपया 300 वापस कर दिए। थोड़ी देर बाद वह लड़का बोला थोड़ा पानी मिलेगा। मैं पूरा दरवाज़ा खोला और बोला तुम तो काफ़ी भीग गए हो, अंदर आ जाओ। मैं अपना सूट अलमारी में रखा और रसोई घर में पानी लेने चली गई। मैं अपने दुपट्टे को अलग कर दिया था। कुछ देर बाद मैंने लड़के को पानी दिया। पानी देते समय जैसे ही मैं झुकी, लड़के की नज़र मेरे उभार पर टिकी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। पानी पीते पीते वह लड़का नज़र बचाकर मेरी उभार को देख रहा था कि अचानक उसने छींक दिया। मैं बोली तुम्हें तो सर्दी लग गई है, अभी बारिश भी तेज है। तुम चाहो तो थोड़ी देर यहाँ रुक सकते हो, तुम्हारे कपड़े भी काफ़ी भीग गए हैं। चाहो तो बाथरूम में जाकर फ्रेश हो जाओ। वह लड़का बाथरूम में चला गया, दरवाज़ा बंद करके लाइट जलाया। बाथरूम में मेरे नहाने के अंदर वाले कपड़े रखे ही थे। लड़के ने कमीज निकाल कर उस तौलिए को पहले देखा, फिर उसने अपने बदन को पोंछा। उसने मेरे अंदर के कपड़े को अपने हाथ में लिया ही था कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने अंदर के कपड़े को वहीं पे रख दिया और थोड़ा सा दरवाज़ा खोला। मैंने उसको हरे रंग का कुर्ता दिया और बोली यह लो, इसे पहन लेना। लड़के ने वह कुर्ता पहन लिया और अपनी कमीज सूखने के लिए डाल दिया। वह बेडरूम में जाकर टेलीविज़न देखने लगा। मैं रसोई से चाय और पकौड़े ले आई और उससे पूछा क्या नाम है तुम्हारा? लड़का बोला मोहित। उसने मुझसे पूछा और कौन कौन रहता है आपके साथ? मैं बोली सिर्फ मैं और आपके पति। उनकी मौत हो गई है, माफ़ करना पर कैसे? एक एक्सीडेंट में। यह बताते हुए मेरी आंखें नम हो गई। मोहित ने मेरा दुख बांटने की कोशिश की और अपने बारे में बताया कि उसने आईटीआई तक पढ़ाई की है और वह यहाँ पिछले 2 सालों से रह रहा है। जब उसे कोई नौकरी नहीं मिली तो उसने कुरियर कंपनी में नौकरी शुरू कर दी। हम दोनों की बातें करते करते 1 घंटा हो गया था। मैं मोहित को अपने शादी की तस्वीर दिखाने लगी। मोहित बोला तब आप किसी खूबसूरत अप्सरा से कम नहीं थी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा अच्छा, और मैं खाली प्लेट और कप लेकर रसोई घर में चली गई। अब मैं नहाने की तैयारी कर रही थी। मोहित उस समय मेरी खूबसूरती को निहार रहा था। मैं नहाने के लिए जा रही थी तभी वापस बेडरूम में गई। मोहित हैरान रह गया। मैंने पूछा कैसी लगी शादी की एल्बम? मोहित बोला बहुत खूबसूरत। वह मेरे गले के नीचे देख रहा था। वैसे आप अभी भी कुछ कम नहीं हैं। यह सुनकर मैं मुस्कुरा दी और मैं नहाने चली गई। कुछ देर बाद बाथरूम से आवाज़ दी। मैं अपना तौलिया लेना भूल गई थी। तौलिया दे दो मुझे मोहित। मोहित ने मुझको तौलिया दे दिया। मैं नहाकर बाहर आई।
गुलाबी रंग का लहंगा और काले रंग के कपड़े पहनी थी। छाती पर दुपट्टा था। मोहित मुझको देखकर भी अनजान बना टीवी देख रहा था। मैं आईने के सामने खड़ी थी। मैं अपने पूरे बाल खोल दिए थे। खुले हुए लंबे बाल मेरी खूबसूरती को बढ़ा रहे थे। मोहित के मन में आया कि वह चुपके से उठकर मेरी कमर पकड़कर उसे पूरी तरह दबा दे। तभी मैं मोहित की तरफ देखा। मोहित घबरा गया और अपनी नज़रों को टीवी पे लगा दिया और कुछ देर बाद मैं मोहित के पास आके बैठ गई और उससे बातें करने लगी। इसी बीच मोहित का हाथ मेरे हाथ को भी छू जाता था, पर मैं बुरा नहीं मानी। इससे मोहित की हिम्मत बढ़ गई। अब वह जानबूझकर मुझे छूने लगा। इसी तरह दोपहर के 1 बज गया। बारिश धीमी हो गई थी। हम दोनों खाना खाने लगे। मोहित ने पूछा, आप दोबारा शादी क्यों नहीं कर लेती? मैं बोली, तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की? माँ कई बार जिद करती रहती है कि शादी के लिए, पर मैं ही टाल देता हूँ कि अभी तक कोई लड़की पसंद नहीं आई है। जब पसंद आएगी तो कर लूँगी। हम दोनों खाना खाने लगे। मैंने मोहित से पूछा कि आपको कैसी लड़की पसंद है? वह बोला, जो आपकी तरह समझदार हो, घरेलू काम जानती हो, जो मुझे रोज गर्मा गर्म चाय और पकौड़े खिला सके, बिल्कुल आपके जैसे। मैं उसके भाव समझते हुए बोली, मैं तो तुमसे 3 साल बड़ी हूँ और विधवा भी हूँ। मोहित बोला, तो क्या हुआ? क्या तुम्हारे माता पिता मानेंगे? अरे शादी मुझे करना है या मम्मी पापा को? तुमने यह कहावत नहीं सुनी कि जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? शाम के 4 बज चुके थे, तभी मोहित को फोन आया। उसकी मम्मी ने फोन किया था। यह बात करने के लिए रसोई घर में चला गया। मैं दीवार से कान लगाए मोहित की बातें सुन रही थी। मोहित ने भाप लिया था कि मैं पास ही हूँ। तभी मोहित बोला, नहीं मम्मी, अब लड़की देखने की ज़रूरत नहीं है। मुझे एक लड़की पसंद है। यह सुनकर मैं शर्मा गई और नज़रें बचाकर मोहित को देखने लगी। इसके बाद मोहित ने फ़ोन काट दिया। मैं पीछे से आकर उससे लिपट गई। मोहित ने मुझे बाहों में भर लिया। तभी दोबारा बारिश शुरू हो गई। मैं मोहित से बोली कि अगर बुरा न मानो तो आज यहीं रुक जाओ। मोहित का भी मन कर रहा था मेरे साथ पूरी रात रुकने को। मैं बोली, मैं रसोई में सो जाती हूँ, तुम यहीं बेड पे सो जाओ। मोहित बोला, नहीं, मैं वहाँ सो जाऊँगा, तुम बेडरूम में सो जाओ, क्योंकि यह घर तो तुम्हारा है। मैं बोली, पर शादी के बाद तो यह घर तुम्हारा भी हो जाएगा। मेरे मुंह से निकल गया। यह सुनकर मोहित ने मुझे गले लगा लिया और मेरे गालों पर एक जोरदार प्यार वाला चुम्बन दिया। मैं भी मोहित से पूरी तरह लिपट गई। वह मुझे चूमने लगा और हम एक दूसरे में समा गए। मैंने अपना सब कुछ मोहित को समर्पित कर दिया, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के साथ जीवन बिताने वाले थे। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक्स और सब्सक्राइब तो बनता है। थैंक्स दोस्तों।